हेलो, महिलाओं के सूट की सिलाई पर सत्र में आपका स्वागत है। भाग 3, कमीज तैयार करना। आइए इस सत्र के उद्देश्यों पर नजर डालें। इस सत्र के अंत में आप यह कर पाएंगे: कमीज पेपर पैटर्न काटन और तैयार करना, मास्टर पैटर्न तैयार करना, कमीज के आवश्यक हिस्सों को बिछाना और काटना। कमीज तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री है 2.6 मीटर गुना 0.9 मीटर पॉपलिन कपड़ा, ब्राउन ट्रेसिंग पेपर, टेलर का चौक, प्लास्टिक रूलर, टेलर की कैंची, मापने वाली टेप, एल स्केल, फ्रेंच कर्व, ट्रेसिंग व्हील, सीधी पिन। आइए कमीज के लिए पेपर पैटर्न तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में जानें। ड्राफ्टिंग टेबल की लंबाई के साथ एक लंबवत ब्राउन शीट बिछाएं। ब्राउन शीट को चौड़ाई के हिसाब से बराबर हिस्सों में मोड़ें ताकि उसके दूसरे हिस्से ऊपर की ओर हों। ब्राउन शीट के मुड़े हुए किनारे के साथ 0 से 1 तक मार्किंग के अनुरूप पैटर्न तैयार करें। आइए हम विस्तार से चोली के सामने की ड्राफ्टिंग सीखें। पॉइंट 0 से पॉइंट 1 तक का निशान पूरी लंबाई और 3 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो चुन्नट के लिए है। पॉइंट 0 से पॉइंट 2 तक का निशान 4-2.5 सेंटीमीटर के विभाजित बस्ट के बराबर होता है। पॉइंट 0 से पॉइंट 3 तक का निशान नेचुरल वेस्ट है। पॉइंट 2, 3 और 1 को स्कायर आउट करें। 0 से 4 तक का निशान कंधे को 2 से विभाजित करने के बराबर है। 4 में से वर्ग निकालें और 5 का निशान लगाएं। 2 से 6 तक का निशान 4+2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। 6 से वर्ग नीचे करें और 7 का निशान लगाएं। 7 से 8 तक का निशान लगाएं और पॉइंट्स 6 और 8 को मिलाएं। पॉइंट 1 से पॉइंट 9 तक का निशान 4+10 सेंटीमीटर के विभाजित बस्ट के बराबर होता है। 9 से 10 को चिन्हित करें, 3 को घटाएं और 10 और 8 को जोड़ें। दस से 10 तक का पॉइंट ए 8 से 10 पॉइंट के आधे के बराबर है। 10A से 10B तक निशान लगाएं और 8, 10B और 10 का आकार दें। पॉइंट 0 से पॉइंट 11 तक का निशान 12 के विभाजित बस्ट के बराबर होता है। 4 से 12 का निशान करें जो 36 के बराबर है। 11 और 12 को जोड़ें। जीरो से 13 तक का निशान 8+1.5 सेंटीमीटर कम होने के बराबर है। फिर 13 से वर्ग निकालें, 11 से वर्ग नीचे करें और 14 का निशान लगाएं। पॉइंट्स 14 से 15 तक चिन्हित करें और पॉइंट्स 11, 15 और 13 को मिलाएं। पॉइंट 5 से पॉइंट 16 तक का निशान 12 से 5 के 1/3 के बराबर होता है। फिर पॉइंट 16 से स्क्वायर आउट। सोलह से 17 तक का निशान 1.25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर 12 और 17 को जोड़ें और एंगल पॉइंट्स को 16, 5 और 6 से विभाजित करें।
5 से 5A तक का पॉइंट 6 से 5 तक के 1/3 पॉइंट के बराबर होता है। फिर 12, 17, 5A और 6 का आकार दें। पॉइंट 5 से पॉइंट 18 तक मार्क करें। पॉइंट 0 से 19 पॉइंट बराबर पॉइंट 3 से 20 बराबर बस्ट 12 प्लस 1.25 सेंटीमीटर तक मार्क करें। पॉइंट्स 19 और 20 को जोड़ें। पॉइंट्स 20 से स्क्वायर ऊपर और नीचे करें। पॉइंट 19 से पॉइंट 21 तक का निशान बस लेवल के बराबर होता है। पॉइंट 21 से पॉइंट 22 तक का निशान लगाएं। 20 से 23 पॉइंट तक का निशान 20 से 22 पॉइंट के बराबर होता है। 20 से 24 पॉइंट तक का निशान 20 से 25 पॉइंट्स के बराबर होता है। पॉइंट 6 से पॉइंट 26 तक का निशान 8 के विभाजित बस्ट के बराबर होता है। पॉइंट 21 से पॉइंट 27 तक का निशान लगाएं। पॉइंट 26 से 28 तक का निशान पॉइंट 26 से 29 के बराबर होता है। पॉइंट 18 से पॉइंट 30 तक का निशान लगाएं। पॉइंट 30 से पॉइंट 31 तक का निशान बस्ट को 12-1 सेंटीमीटर से विभाजित करने के बराबर होता है। पॉइंट 30 से पॉइंट 32 तक का निशान लगाएं। पॉइंट 8 से 33 के बराबर पॉइंट 8 से 34 के बराबर पॉइंट बस्ट 12 के बराबर निशान लगाएं। आइए चोली के पीछे हिस्से की ड्राफ्टिंग के बारे में जानें। पॉइंट 0 से पॉइंट 35 तक का निशान जो 8 के विभाजित बस्ट के बराबर होता है। पॉइंट 12 से पॉइंट 36 का निशान जो 12 के आधे फिर पॉइंट 5 तक होता है। पॉइंट 5 से पॉइंट B तक का निशान पॉइंट 5 और 6 के आधे के बराबर है। पीछे के आर्म होल के आकार के पॉइंट्स 12, 36, 5B और 6 है। आइए आस्तीन की ड्राफ्टिंग के बारे में जानें। आस्तीन को पॉइंट 0 से पॉइंट 8 तक निशान लगाया जाना चाहिए जो आस्तीन की लंबाई के बराबर है। पॉइंट 0 से पॉइंट 2 तक का निशान जो 4-2.5 सेंटीमीटर के विभाजित बस्ट के बराबर होता है। फिर पॉइंट 2 से पॉइंट 4 तक निशान जो बस्ट को 12-2.5 सेंटीमीटर से विभाजित करने के बराबर है। पॉइंट 1 से 5 जो स्लीव बॉटम के आधे के बराबर होता है। पॉइंट 4 से पॉइंट 6 तक का निशान 4 से 5 तक के आधे अंक के बराबर होता है। पॉइंट 6 से पॉइंट 7 तक का निशान लगाएं। पॉइंट 0 से 8 तक का निशान 24 से कम के बराबर है। फिर पॉइंट 4 से 8 को जोड़ें और इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करें। फिर 9, 10 और 11 का निशान लगाएं। पॉइंट 11 से पॉइंट 12 तक का निशान लगाएं। पॉइंट 10 से पॉइंट 13 तक का निशान लगाएं। पॉइंट 9 से पॉइंट 14 तक का निशान लगाएं। फिर 0, 14, 13, 12 और 4 का आकार दें। पॉइंट 4 से पॉइंट 15 तक का निशान 24 से विभाजित के बराबर होता है। पॉइंट 15 से पॉइंट 16 तक का निशान लगाएं। पॉइंट 8 से पॉइंट 17 तक का निशान लगाएं।
पॉइंट 18 से पॉइंट 20 तक का निशान लगाएं। पॉइंट 19 से पॉइंट 21 तक का निशान लगाएं। फिर सामने का आकार 0, 21, 20, 16 और 4 दें। आइए मास्टर पैटर्न बनाने के बारे में जानें। कट पेपर पैटर्न में सीम अलाउंस, टर्निंग, हेम आदि के लिए अलाउंस जोड़ा जाना चाहिए। गर्दन, कंधे और आर्म होल अलाउंस 0.7 से 5 सेंटीमीटर है। बॉटम टर्निंग अलाउंस 6 सेंटीमीटर है। बाएं हाथ पर पीछे की ओर प्लेकेट भाग 4 सेंटीमीटर का है। आस्तीन के लिए टॉप अलाउंस 0.7 से 5 सेंटीमीटर है। टर्निंग अलाउंस 3 सेंटीमीटर है। आवश्यक निशानों पर काटें। लेआउट और कटिंग के लिए कमीज के कपड़े को कटिंग टेबल पर गलत साइड की ओर करके खुला रखें। कमीज के सभी हिस्सों की रूपरेखा आउटलाइन करें। मास्टर पैटर्न हटाएं और फैब्रिक कंपोनेंट को काटें। डार्ट मार्किंग की स्थिति निर्धारित करने के लिए उन पर निशान लगाकर काटें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। समरूपता के लिए मुड़े हुए किनारे पर 0 से 1 का निशान लगाते हुए कमीज पैटर्न तैयार करें। तैयार पैटर्न पेपर को निर्दिष्ट लाइनों के साथ काटना और मास्टर पैटर्न बनाएं। कपड़े को बिछाएं, मास्टर पैटर्न को व्यवस्थित करें, आउटलाइन को मार्क करें और कपड़े के हिस्सों को काटें। सटीकता के लिए निशान जोड़ें। इसी के साथ यह सत्र समाप्त होता है। आशा है कि आपको महिला के सूट की सिलाई भाग 3 कमीज तैयार करने के बारे में अच्छी समझ हो गई होगी। अगले सत्र में मिलते हैं।